हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे लगता है कि एक जोड़ने का बहुत अच्छा एक माध्यम है। इट्स ए गुड मीडियम। एंड मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा पैशन भी है, बिकॉज आई हैव लव फॉर नेचर रियली, इन रियल सेंस। सो आई थिंक कि जो जैसे टॉपिक्स हैं एनिमल किंगडम से रिलेटेड, तो मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे आज मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अमीबा को सिलेक्ट किया है, जो बीएससी एमएससी तक भी रहता है, एंड 10th और 12th के बच्चे भी इससे वाकिफ़ रहते हैं। दे ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एंड मेरी कोशिश जो रहेगी, मीन्स व्हाट विल बी माई एफर्ट वुड बी कि इन ए वेरी इजी वे, एंड just as you enjoy a film, I would be able to tell you about. And moreover, don't worry about the some things which you may not be observing in your notebook, in your textbooks, because something would be touching the BSc level also, higher levels. But that would be like just knowing something different, कुछ एक्स्ट्रा जानने जैसा ही रहेगा आप लोगों के लिए। तो वो आई थिंक अच्छा लगेगा। ऐसे ही लगेगा जैसे कि जैसे नेशनल जोग्राफिक और डिस्कवरी चैनल आप लोग देखते हैं। आई थिंक दैट विल बी लाइक दैट ओनली। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली बात जो आती है दैट इज़ जो अमीबा, राइट। अमीबा जो है, let's see the classification. Generally students, they are afraid of classification. There is nothing to be afraid of, because अगर हम हर चीज़ का मीनिंग समझें तो सारी चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। What that I have tried here to explain you the classification. तो बहुत ईजी वे में जस्ट इंजॉय करते हुए इसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटो पा से पहला, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट एनिमल। यू ऑल नो ये सिंगल सेल होता है, इट्स ए सिंगल सेल एनिमल। यू ऑल नो, अंडरस्टैंड, यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस दैट इट्स ए सिंगल सेल एनिमल। सो नाउ द सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो एक्चुअली में क्या है कि लोकोमोटरी ऑर्गन या तो स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला। मैस्टिक वो वर्ड जो है ना, मैस्टिगो वर्ड विच इज कमिंग हेयर, मैस्टिगो इट मीन्स, मैस्टिक्स मीन्स फ्लैजिला। So that's why Sarcomastigophora. Now you can see, now when we are coming downward class, now the here class is Sarcodina. Now you can very clearly see that this Sarcodina, that is this word is absent. Mastigo word is absent, only Sarco means this is confined. जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जीनस की तरफ जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल कन्फाइन होता चला जाएगा, बिल्कुल स्पेसिफिक होता चला जाएगा। प्रोटोजोआ में तो बहुत सारे हैं, जैसे आप देखेंगे प्रोटोजोआ में अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, प्रोपेलिना है, देयर आर सो मैनी। देयर आपको अभी इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को बताऊंगी जो आपको अच्छा लगेगा जान करके। तो ये जो है लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो क्या है, सिर्फ स्यूडोपोडिया है। लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया से तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से भली भांति, ऑल पीपल, ऑल वाकिफ है, सारे के सारे, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। स्यूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स, एंड पोडिया मीन्स फुट, फॉल्स फुट, राइट। सो फॉल्स। नाउ सब क्लास राइजोपोडा। राइजोपोडा मीन्स ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। जो स्यूडोपोडिया विदाउट एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल मीन्स यू नो वेन एवर यू आर सर्कुलेटिंग, लाइक हाथ में उंगली बांध के बच्चे कई बार ऐसे खेल रहे होते हैं, तो क्या ये एक्सेस है, सेंटर है जहाँ से कोई चीज़ ऐसे सर्कुलेट कर रही है। तो फिलामेंट मीन्स कोई धागा जैसा, कोई थ्रेड जैसा जा रहा होता है। तो ऐसा कुछ भी ये जो है ना, इसके जो स्यूडोपोडिया वहाँ पे नहीं होता है। सिंपल वो एक सॉल जेल्स जो रहता है, एक थ्योरीज हैं कई सारी इसके रिलेटेड, जिससे ये इसके स्यूडोपोडिया बनते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर स्यूडोपोडिया के सेंटर से कोई चीज़ है जो जा रही है और वो उसको रेगुलेट कर रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाउ द ऑर्डर अमीबीडा। अमीबीडा वर्ड ये काफ़ी कुछ अब कन्फाइन हो गया है, मीन्स बॉडी जो है नेकेड है, यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि सेल्स ज़्यादातर मोस्टली दे आर यूनिन्यूक्लिएट ही हैं, और तो लेकिन यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट वर्ड, हाउ दिस वर्ड इज़ कमिंग। ऐसे कुछ एनिमल्स हैं लाइक ओपेलिना है, सिंगल सेल है, सारी चीज़ें उसकी प्रोटोजोआ फाइलम से में आती हैं, मतलब, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा है डिफरेंट, मतलब जैसे इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो कुछ हैं ऐसे
अच्छा, स्यूडोपोडिया जो है दे आर फिंगर लाइक, ठीक है। एंड अमीबा जो है स्यूडोपोडिया डिस्टिंक्ट, और जब व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ अमीबा ओनली, स्यूडोपोडिया डिस्टिंक्ट, यूनिन्यूक्लिएट बॉडी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि तो पढ़ना ही है, सिर्फ ऐसी क्लासिफिकेशन एक बताने का था, तो आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया। लेकिन चलिए अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आते हैं कि जो इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, अमीबा जो है, जो प्रोटोजोआ फाइलम है, इस फाइलम की बात अगर मैं करूं तो जो मोस्टली जितने भी एनिमल्स हैं इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे, यू ऑल नो कि सारे के सारे कैसे माइक्रोस्कोपिक हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट ऑब्जर्व देम। सो अगर वी पॉपुलेशन की बात करें, नंबर की बात करें, तो जो प्रोटोजोआ है किसी भी फाइलम को आउट नंबर करने में काफ़ी, मीन्स इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन, बाकी सब इसके सामने छोटे रह जाएंगे काउंट के हिसाब से देखा जाए तो। और मजे की बात क्या है, इट इज़ फाउंड जिसे फ्रेश वाटर में एवरीवेयर इट इज़ फाउंड। अब देखेंगे कि ये कम्प्लीटली जो है सब, और इसकी बहुत अबाउट जो है प्रोटोजोआ जो है अभी तक लगभग 50,000 स्पीशीज़ जो है सो फार हैव बीन डिस्कवर्ड अबाउट इज दिस। अच्छा, इसका जो नाम है अमीबा प्रोटियस अमीबा जीनस है, और इसका नाम भी अगर लिखूँ आगे तो अमीबा फुल नेम मीन्स स्पीशीज, इफ आई राइट इट इज़ प्रोटियस। तो प्रोटियस, नाउ आई एम टेलिंग यू अमीबा प्रोटियस इसको डिस्कवर किया था रॉज़नहॉफ ने डिस्कवर किया था। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ है उसको सिर्फ सुनिए, इंटरेस्ट के साथ में याद करने के लिए टेंशन मत लीजिए कभी भी। याद तो अपने आप हो जाती हैं चीज़ें जब आप शांति से सुनते हो, कोई भी चीज़ को एंजॉय करते। कोई फिल्म स्टोरी आपको याद नहीं करनी पड़ती ना, बिकॉज वहाँ आपका इंटरेस्ट होता है। तो क्वेश्चन ये रहना चाहिए कि हम अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। तो अगर आप या तो ये है कि हमारी चॉइस हो कि हम वही चीज़ चुनें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, या फिर हम जो कर रहे हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि हाउ टू डेवलप द इंटरेस्ट, ठीक है। तो बस, तो रॉज़नहॉफ ने डिस्कवर किया था 1755 में। लेकिन इंटरेस्टिंग जो नेम जो है वो है प्रोटियस। आई थिंक ये जो यूरोपियन जो क्रिश्चियनिटी है, आई थिंक वहाँ पे उनमें जैसे हम लोगों के देवी देवता जैसे नाम होते हैं अलग अलग, ऐसे उसमें भी तो प्रोटियस जो है एक देवता है, मीन्स इट्स मीन्स जो वो उसकी खासियत क्या है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है कैसे ही, तो ये भी एक अमीबा की भी खासियत है। अच्छा, ये नहीं लगता कि कितनी खासियत है, अभी मैं इसके बारे में बात करती हूँ। ये अमीबा जो है अपनी अपनी जो जिस तरह से, देखिए आप ये देखते होंगे ना कि हर चीज़ के जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स स्पेशलिस्ट होते हैं, राइट, लाइक कि उसको वो सिंगिंग का स्पेशलिस्ट है, वो डांसिंग स्पेशलिस्ट है, वो कुकिंग स्पेशलिस्ट है, वो कोई गेम है उसका स्पेशलिस्ट है, वो इंजीनियरिंग में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो मैकेनिकल है, वो डॉक्टर है। ऐसे ऐसे एक व्यक्ति में एक स्पेशलिटी की बात हम जैसे अगर करते हैं तो सारे सब में एक एक स्पेशलिटी है। अगर हम सबको मिला लें अलग अलग, मान लो अगर हम सारों को मिला लें तो हमें लगेगा कि यस मतलब जो एक हुआ। लेकिन अगर आप अमीबा की बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो भी ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है कि एक ही सेल के अंदर जैसे हर फन मौला, हर चीज़ में इनका फ़न है। मतलब ये सारा एक सेल के से ही सारे काम कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि ये एक सेल से ही सारे काम कर लेते हैं। इनका जितनी भी फिजियोलॉजी है, चाहे आप इनका देखिए उसी से ये चल भी लेते हैं। दे वॉक लाइक हमें वी नीड 2 legs टू वॉक, और वो उसी बॉडी से वॉक करते हैं। दे आर वॉकिंग बाय दैट बॉडी ओनली। और ईटिंग है, सारे मतलब जितने भी फंक्शन है सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनकी बॉडी में, एज लाइक वी ह्यूमन बींग्स परफॉर्म, एज लाइक एनी अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहता है। और ये अमीबा प्रोटियस को अगर आप अमीबा को करना चाहें तो आप कहीं पे भी देखेंगे, पॉन्ड्स में, डिचेस में, स्ट्रीम्स में, एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट। मतलब आप ही देखेंगे सब जगह आपको ये जो है मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँ, अच्छा बच्चों का जैसे मन होता है ना कई बार कुछ बनाने का, कुछ करने का, सोचो बच्चे का मन हो कि कल्चर जो है कि कैसे जो है इस तो हाँ इस कल्चर मतलब जैसे ये है कि लगे
कि कैसे बच्चों के मन में आता है कि हम कैसे जो है बनाएं, इसको कैसे बना सकते हैं। तो इसका इजी वे बता रही हूँ कि आप एक डिस्टिल वाटर लीजिए कोई, और उसमें ना कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक जैसे केले के छिलके वगैरह हुए या कोई भी और भी चीज़ें, सब्जी की पत्ती वगैरह कुछ भी डाल के उसको आप बॉईल कर लो। बॉईल करने के बाद उसे ठंडा होने दो, देन फिल्टर इट। जो फिल्ट्रेट आएगा ना, फिल्टर होके जो आएगा, उसमें किसी पॉन्ड से उसमें एक आध पत्ता वत्ता हो जो थोड़ा सा सड़ रहा हो, इस टाइप के पत्ता अगर लाए कुछ थोड़ा सा उसमें डाल देना। कुछ आफ्टर डे फ्यू डेज यू विल फाइंड कि उसमें काफ़ी सारे अमीबा का कल्चर रेडी हो जाएगा। आप उसको फिल्टर करो और देन उसकी ड्रॉप डाल के माइक्रोस्कोप में देखो। अगर आप जो अमीबा जो है ना, इसका साइज़ बहुत कम है, आई मीन टू से 0.2 to 0.5 मिलीमीटर, मीन्स 1 मिलीमीटर साइज़ भी नहीं है। सोचो हाउ मच स्मॉल इट इज़। तो आपको ऐसा लगेगा एक छोटी सफ़ेद बिंदी सी दिखाई देगी बस। इसका साइज़ बहुत शॉर्ट 0.2 to 0.5 मिलीमीटर साइज़ है इसका, तो बहुत स्मॉल है। लेकिन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में देखने पर बच्चों ये जो है आपको पूरा का पूरा, माइक्रोस्कोप में देखने से आपको ये पूरा जो है आपको दिखाई देता है। तो समथिंग जो है यस, एक सेकेंड, yes, if we see the detail amoeba, डिटेल स्टडी ऑफ अमीबा अगर हम करें, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। देखिए अमीबा क्या है, आपका फाइलम प्रोटोजोआ। यू ऑल नो कि ये कौन सा है, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक आप समझते होंगे बच्चों सारे लोग। यू मीन्स एडवांस, कैरी ऑन माने न्यूक्लियस। तो एडवांस न्यूक्लियस जिसमें होता है मीन्स जो बैक्टीरिया वगैरह जो है जो मोनेरा से रिलेटेड है वो तो बिल्कुल नहीं। मतलब ये जो है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा में आता है आपका फाइलम जो है प्रोटोजोआ जो है, ठीक है। तो यहाँ पर मीन्स यूकैरियोट्स क्या है, ये सारी की सारी क्या है, ये यूकैरियोट्स हैं। एंड यूकैरियोट्स में यू कैन सी दैट ऑल आर हैविंग द एडवांस न्यूक्लियस। सो यू कैन सी दैट लाइक दिस। इम्पॉर्टेंट थिंग देखिए, वो हम बात नहीं करेंगे जो यूकैरियोट में, यूकैरियोट है तो यू नो जो इसके स्पेशल जो अलग थोड़ा सा कैरेक्टर है उसकी बात करें। यूकैरियोट से समझ में ये आ जाता है कि यस जो है इसमें ATS राइबोसोम होगा, न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट एडवांस न्यूक्लियस है, लाइक किस टाइप का वो होना चाहिए इसमें। और सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स जो किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स इसमें मौजूद है। लाइक यू कैन सी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एवरीथिंग, गोल्जी बॉडीज, these are the Golgi bodies. This is mitochondria, lysosomes. Now you can see lysosome are also present. If I write it, this is the Golgi body. Golgi body. If I write this is the Golgi body. In the same way, lysosome, everything you will find. लेकिन जो इसको अलग बना रहे हैं, जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, एंड इफ आई टॉक ऑफ दैट, आई एम टॉकिंग ऑफ दैट, तो वो जो है लाइक कैरेक्टर्स। चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्या देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज यू नो किसी भी सेल को कवर करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इम्पॉर्टेंट, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अगर हम अंदर जाएं तो मेन डिफरेंस क्या रहता है, एक्टोप्लाज्म एंड द एंडोप्लाज्म। यानी यहाँ हेयर आई हैव रिटन एक्टोप्लाज्म, दिस एक्टोप्लाज्म प्लस एंडोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म। ये बाहर जो है इट इज़ थोड़ा सा डिफरेंस कैसे लगता है साइटोप्लाज्म में। देखिए ये जो लेयर है ना, दिस ये जो ऊपर बाहर की लेयर है ये कुछ जेल लाइक होती है, थोड़ा सा डेंस गाढ़ी सी होती है, गाढ़ा गाढ़ा होता है ना जैसे जेल लाइक। और जो अंदर वाली लेयर है वो किसी थोड़ी सी अंदर वाली जो है सॉल लाइक है, वो सॉल थोड़ा सा सॉल्यूशन जैसे टाइप से आ जाता है ना, थोड़ा पतला उस टाइप का। तो इसलिए ये एक्टोप्लाज्म है, अंदर वाला एंडोप्लाज्म है। ये आखिरकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता तो साइटोप्लाज्म ही है, राइट। अच्छा, और क्या खास बात है, आप ये देख रहे हो कहीं कहीं ये जो है ना कहीं भी ये आप सबसे फैमिलियर हो कि प्रोटो अमीबा की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। तो ये क्या बनाता है, क्या है, ये जो है स्यूडोपोडिया बनाता है। लेकिन इसकी बात हम करेंगे। स्यूडोपोडिया का मेन रोल हमें अच्छे से समझ में आता है जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, जब हम लोकोमोशन की बात करते हैं, इसकी मूवमेंट की बात करते हैं कि हाउ इट वॉक्स एक्चुअली, हाउ इट मूव्स, और हाउ इट ईट्स द फूड, हाउ इट कैचेज द फूड। तो ये सारी बातें जब हम करते हैं तो उस जगह पे हमारी स्यूडोपोडिया की सारी बातें आ जाती हैं, राइट।
तो उसके बारे में ये भी एक इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी कई थ्योरीज भी प्रपोज हैं कि actually how it moves or how it catches the food, and especially in terms of walking there have been so many theories. The last one which is the accepted one theory, the latest theory. Acha, now interesting thing about nucleus, okay, advanced nucleus, but there is a little difference. क्या डिफरेंस है? लिटिल डिफरेंस। देखिए, न्यूक्लियर डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर्स हैं, ओके, ऑल द थिंग्स आर ओके, ऐसे ही है, ऐसे ही हम सबका भी होता है, किसी भी यूकैरियोटिक एनिमल या प्लांट का होता है। लेकिन खास बात यहाँ पर क्या रहती है बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए एक तो आप ये देख रहे हैं ऐसे लंबी लंबी ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्रोमेटिडिया हैं, छोटे छोटे, जैसे ना इसमें थोड़ा सा क्रोमोसोम्स इस टाइप से, क्रोमेटिडिया टाइप से छोटे छोटे बॉल्स डॉट्स टाइप से इस टाइप से रहता है, इसलिए इनका नंबर भी काफ़ी हो जाता है, अबाउट 62 करीब रहता है नंबर इसमें। एंड ये जो मैंने रेड यहाँ पे बिंदियाँ सी ये जो रेड मैंने डॉट्स जैसे लगाए हुए हैं यहाँ पर, तो ये जो डॉट्स लगे हैं ये क्या है ये बच्चों, ये है न्यूक्लियोलस। एक को बोलेंगे तो न्यूक्लियोलस, कई सारे हैं तो उनको बोलेंगे हम न्यूक्लियोलाई। हम सब में जो न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस होता है, यू ऑल नो कि ओनली वन न्यूक्लियोलस इज देयर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर सो मैनी न्यूक्लियोलाई, यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियोलाई हैं। दिस इज़ अ डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो ये तो हो गया इसकी सारी बात, ठीक है। अब हम अगर इसकी जो है बात अगर हम करें इसकी फिजियोलॉजी पे, हमें इसके अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट था, मैं आपको बता दूँ, इसका हमें नेमिंग नहीं करा है। दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके चारों तरफ आपको ऐसे डॉट डॉट जैसा, अगर इफ़ यू आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो आपको ना ऐसे कई सारे डॉट्स जैसे दिखाई देंगे इसके आसपास में। एक्चुअली व्हाट इज़ दिस, क्या होता है, क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, लाइक ये एक्चुअली अमीबा जो वाटर में कहीं पे भी फाइंड आउट, कहीं डिचेस में, पॉन्ड्स में, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करता है ये? ऑस्मो रेगुलेशन करता है ये, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स ये कैसे करता है, फिजियोलॉजी पे हम आएंगे इसके बाद में अभी, ठीक है। तब तक जो है, और ये फूड वैक्यूल्स, तो ये फिजियोलॉजी पे हम अभी आते हैं। तब तक आई थिंक मेन चीज़ जो है इसकी मॉर्फोलॉजी मीन्स हाउ इट अपीयर्स, कैसे आप लोगों को दिखाई देता है। ये ऐसा दिखाई देगा आपको जब यू ऑब्जर्व दिस इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। बट वेरी इंटरेस्टिंग, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें क्या क्या हमने देखा कि यस स्यूडोपोडिया है, तो हमने क्लासिफिकेशन को समझा और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट कि कैसे सार्कोमेस्टिगोफोरा, देन सार्कोडीना मीन्स स्यूडोपोडिया, नो मैस्टिक्स मीन्स क्लासिफिकेशन में बड़े से छोटा होता चला जाता है, एकदम स्पेसिफिक होता चला जाता है इन दैट वे ओनली। और प्रोटोजोआ, वाई द नेम प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट एनिमल, वाई अमीबा प्रोटियस नेम मीन्स प्रोटियस मीन्स इट इज़ एबल टू चेंज द शेप। हर एक जैसे होता है ना, किसी के पास ऐसी पावर है हर बार शेप चेंज कर ले, काश हम लोगों के पास भी होती, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो इसके पास में ये पावर है कि अपनी शेप चेंज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। तो अब थोड़ा मॉर्फोलॉजी हम समझ गए हैं, आगे हम इसकी फिजियोलॉजी और वो समझेंगे। तो आई होप कि आपको जानकारी, आप बार बार भी देख सकते हो, आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा। एंड आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। लेकिन फिर भी बच्चों, मुझे आपके कमेंट्स का ज़रूर बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, जिससे मैं कुछ बेहतर कर सकूँ, आप लोगों को कुछ और बेहतर तरीके से बता सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।